वो तस्करी को लेकर काफी ज्यादा और ड्रग्स माफिया को लेकर और देखिए तो पुलिस ने देखिए पुलिस किस लिए रखी है। पुलिस थोड़ी है कि परवेज जैसे गरीब लोगों को मारने के लिए। पुलिस का काम है ये गो तस्कर जो हैं या दूसरे आपके जो ये ड्रग्स वाले लोग हैं इनको पकड़े, जो इलीगल माइनिंग करते हैं उनको पकड़े। पुलिस का काम तो ये है। पुलिस थोड़ी है कि शरीफ लोगों को गोलियां मारेगी और उनको मार के उनके परिवार तबाह कर देगी। उसके लिए पुलिस नहीं है। इसलिए पुलिस को, क्योंकि एलजी साहब क्या है, एलजी साहब को सोचना पड़ेगा। ये हम बार बार कहते हैं एलजी साहब को सोचना पड़ेगा। जो चीज है, चाहे ड्रग्स है, चाहे लीगल माइनिंग है, चाहे वो आपकी गो तस्करी है, चाहे क्राइम है, ये सब पुलिस से जुड़ा हुआ है। ये पुलिस एलजी साहब के पास है। एलजी साहब इन बातों का जवाब दें। अभी तक ये मुबारकबाद है, आप सबको मुबारकबाद है, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद है कि आज एक दूसरी वंदे भारत माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से अमृतसर के लिए विदा हुई। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उसको झंडी दी और कटरा में ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जाना था, तो उनकी कोई कश्मीर को, उसके कारण काफ़ी सारी रुकावटें हमें आ रही हैं। और ये लोग समझते हैं, बेशक गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, और लेकिन इनकी सोच बहुत बड़ी है और ये समझते हैं कि सरकार को क्या मुश्किलें हैं। थोड़ा मैंने देखा इनका चार्टर और डिमांड आया, कोई सड़कों का था, कोई ITI के था। सड़कों के लिए मैंने उसको कह दिया अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं PWD मंत्री भी हूँ इंचार्ज, तो उसके लिए मैंने कह दिया है। और क्योंकि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ, उसके नाते से भी जो भी इनको हो सकेगा, जो फ़ायदा हो सकेगा, इनके लिए क्या हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी ब्रह्मा इंडस्ट्री के साथ लगता एरिया है, और अपने लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है इस इंडस्ट्री से। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि बाहर के लोग आके हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के सिर पे इनका हमारे बच्चों को जो रोजगार के लिए बात हम करते हैं वो मिलनी चाहिए। और बाहर के लोग ये ना हो कि फ़ायदा लें और हमारे लोगों को नुकसान हो, वो चीज़ें हम नहीं होने देंगे। सांबा डिस्ट्रिक्ट में कई बार यहाँ पर दौरा कर चुके हैं, खासतौर पर सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जहाँ पर क्या कमी पेशी लगती है जो आने वाले समय में जो नेशनल कारफेस्टी कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है यहाँ। देखिए कंडी बेल्ट है और यहाँ काम करने की ज़रूरत है। और बदकिस्मती है कि बीजेपी का 11 साल से बीजेपी के MLA यहाँ पे हैं और मंत्री भी रहे हैं, और उसके बावजूद भी ये रोड इतने, क्योंकि बड़ी ब्रह्मना टाउन से कोई ज़्यादा दूरी नहीं है जहाँ मैं खड़ा हूँ इसमें इटाली मोड़ में। और मेरा क्योंकि खास करके इस इलाके में मेरा बचपन बीता है, ये बड़ोड़ी इटाली मोड़ वगैरह मीन चाड़का, और उसके बाद वहीं से हम राया और शानी वगैरह बीच वाले रास्ते से जाया करते थे, तो मैं यहाँ की टोपोग्राफी जानता हूँ। लेकिन है कि जो मैंने हालात देखी, लगता नहीं कि इन 11 साल में पीछे कोई सरकार रही है। और अगर सरकार कोई रही है, अगर बीजेपी और PDP और फिर LG सरकार रही है, तो उनसे ये सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये लोगों की आज भी सड़कें क्यों कच्ची हैं। आज भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है बड़ी ब्रह्मना का, वहाँ भी रोड मैंने देखी टूटी फूटी रोड है। ये हालात क्यों है, इसका जवाब जो है बीजेपी को और LG सरकार को देनी चाहिए। और जो कहते हैं कि हमने यहाँ बड़ी अच्छी सरकार की है, मुबारकबाद है, आप सबको मुबारकबाद है, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद है कि आज एक दूसरी वंदे भारत माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से अमृतसर के लिए विदा हुई। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उसको झंडी दी और कटरा में ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जाना था, तो उनकी कोई मीटिंग थी, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो लेकिन है कि मेरे लिए भी खुशनसीबी का मौका था, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने जो अरमान, जो ख्वाब देखे, वो बेशक मेरे बुजुर्ग नहीं देख सके अपनी आंखों से, लेकिन हम वो नस्ल हैं जो उनके ख्वाब अपनी आंखों से पूरे होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि ये ट्रेनें जो आज चल रही हैं, चाहे कश्मीर में जा रही हैं या जम्मू कश्मीर में चलना शुरू हुई हैं, जम्मू और जम्मू सूबे के अंदर, जो हमने कभी सोचा नहीं था वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो इसके लिए मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, हिंदुस्तान के रेलवे मिनिस्टर को बधाई देता हूँ, अपने लीडर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को बधाई देता हूँ। लोकल लोगों की जाने एक बात याद रखना, स्टेट आने दीजिए, एक एक बात का हिसाब होगा। और जब मैं एक एक बात का हिसाब कह रहा हूँ, इसके पीछे बड़ी लंबी एक दास्तान हम लिखेंगे, लेकिन जो लोग ये समझते हैं हमें पूछने वाला कोई नहीं। जिस दिन जम्मू कश्मीर स्टेट बनेगा उस दिन ऐसा पूछेंगे, कहीं तो नौकरियां छोड़ जाएंगे और जो नौकरी करेंगे तो वो अपना हिसाब जरूर देंगे। लोगों को ड्रग्स माफिया या गो तस्करी को लेकर लास्ट सवाल सर, क्या गो तस्करी को लेकर काफी ज्यादा और ड्रग्स माफिया को लेकर, और देखिए तो पुलिस ने, देखिए पुलिस किस लिए रखी है। पुलिस थोड़ी है कि परवेज जैसे गरीब लोगों को मारने के लिए। पुलिस का काम है ये गो तस्कर जो हैं या दूसरे आपके जो ये ड्रग्स वाले लोग हैं इनको पकड़े, जो इलीगल माइनिंग करते हैं उनको पकड़े। पुलिस का काम तो ये है। पुलिस थोड़ी है कि शरीफ लोगों को गोलियां मारेगी और उनको मार के उनके परिवार तबाह कर देगी। उसके लिए पुलिस नहीं है। इसलिए पुलिस को, क्योंकि LG साहब क्या है, LG साहब को सोचना पड़ेगा। ये हम बार बार कहते हैं LG साहब को सोचना पड़ेगा। जो चीज़ है, चाहे ड्रग्स है, चाहे लीगल माइनिंग है, चाहे वो आपकी गो तस्करी है, चाहे क्राइम है, ये सब पुलिस से जुड़ा हुआ है। ये पुलिस LG साहब के पास है। LG साहब इन बातों का जवाब दें। अभी तक